मैचेस हैं, लेकिन एक अच्छा लेवल ऑफ कंपटीशन हमें देखने को मिला फ्रॉम एमेजॉन्स एंड द सुपर विमेन। एमेजॉन से पहले बैटिंग करते हुए 218 रन्स का टारगेट सेट किया। अनदर हाई स्कोरिंग गेम दिस वाज। बिस्वा मारूफ द कैप्टन स्कोरिंग 51 नॉट आउट ऑफ 32 डिलीवरीज एंड देन डैनी वाइट ऑफ कोर्स एक और शानदार T20 इनिंग्स खेली, 43 ऑफ 20। एक अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस की, ऑल राउंड ओवरऑल अगर हम देखें तो एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट था। सुपर विमेन जवाब में बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली। चमारी आटापटू ने 107 नॉट आउट ऑफ 60 बॉल्स। श्रीलंकन कैप्टन हैं T20 साइड की और क्या जबरदस्त T20 नॉक उन्होंने खेला। अफसोस कि वो कन्वर्ट नहीं हो पाया एक विनिंग कॉज में, लेकिन नॉनदलेस व्हाट अ नॉक दैट वाज फ्रॉम हर। अभी तक जो इन एग्जीबिशन मैचेस का हाईएस्ट स्कोर था जी वो डैनी वाइट का था, 97 रन उन्होंने किए थे। और आज 107 रन के साथ जो हमने एक सेंचुरी भी हमने देख ली इस एग्जीबिशन मैचेस में। सो ओवरऑल अ वंडरफुल इनिशिएटिव कम्स टू अ वेरी वंडरफुल एंड। और अगर हम अभी आपको इनिंग्स दिखाएं थोड़ा सा, इफ यू कुड वॉच इट अगेन बिकॉज वी वुड लव टू सी दोज शॉट्स अगेन। बहुत कम होता है कि इस तरह की इनिंग्स हमें देखने को मिले फ्रॉम somebody like her playing in Rawalpindi. What a game, what a knock that was. 107 not out of 60 deliveries. उसके अलावा जी बैटिंग की तो अगर हम बात करें, बैटिंग में तो हमें एक अच्छा एग्जीबिशन आज देखने को मिला, बट बॉलिंग में फातिमा सना ने एक बार फिर बड़ा प्यारा बड़ा खूबसूरत स्पेल कराया जी। 4 overs 3 for 34। ये जो एक एस्पेक्ट है हमारे विमेन्स, हमारा जो टैलेंट पूल है जिसमें हमें बैटर्स भी नजर आ रही हैं। लोकल टैलेंट की अगर हम बात करें, बैटर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, बट द स्पिनर्स, डू नॉट फॉरगेट द स्पिनर्स आर द वंस हु आर शाइनिंग द ब्राइटेस्ट पाकिस्तान के ओवरऑल। अगर हम विमेन्स टीम की बात करें, निदा डार का नाम आता है जी, उसके बाद तूबा हसन द लेग स्पिनर, शी हैज बीन डूइंग ब्रिलियंटली। फातिमा सना जो लास्ट ईयर इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी थी 2021 में, उनकी भी कंट्रीब्यूशन जो है ग्लोबल लेवल पे रिकग्नाइज की जा रही है। सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी फॉलोइंग द विमेन्स क्रिकेट स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। वी विल टॉक मोर अबाउट दैट। और फिर आज जो गेम है जी सेकेंड हाफ में, मुल्तान सुल्तान वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी हमारा हंगामा के इस पैनल। प्लीज वेलकम मिस्टर सलीम मलिक साहब, फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन। अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ मौजूद हैं जी फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द रन मशीन मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और ऑनलाइन जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं द किंग ऑफ स्विंग मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। जी वालेकुम सलाम। आसिफ, आपसे शुरू करूंगी। ये दोनों टीम्स एक एक मैच जीती हुई थी, एमेजॉन्स एंड सुपर विमेन। आज जो है एमेजॉन्स ने एक 2-1 की लीड के साथ ये सीरीज कंक्लूड की है और बिस्वा मारूफ जो उनकी कैप्टन है, उन्होंने बड़ा जबरदस्त 51 का एक नॉक खेला। तो एक अच्छे एंड पे खत्म हुई है ये एग्जीबिशन सीरीज। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि विमेंस को प्रमोट करना चाहिए। जिस तरह से हम वर्ल्ड कप पे परफॉर्मेंस दे के आए थे, तो ये हमारे लिए मच मोर ज़रूरी था कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और यंगस्टर के लिए जो कि हमारी, अब हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि हमें चाहिए कि एक डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड नज़र आना चाहिए वुमेन के लिए। और जिस तरह से PSL में वो लेके चल रहे हैं, आगे सितंबर में आई थिंक PSL की तरह एक वुमेन्स लीग हो रही है, तो वुमेन्स के लिए ये स्टेप आउट करना जरूरी है। हमने अगर वुमेन्स यंगस्टर को ऊपर लेके आना, देखिए कितनी देर से निदा डार आपको सहारा देती रहेगी। आपने यंगस्टर भी तो ढूंढने। आप देखिए 5-6 साल से वो अकेली लड़की है, ऑफ स्पिन भी कर रही है, बैट्समैन में एज ए बैट्समैन वो आपको सहारा दे रही है। तो हमने यंगस्टर भी ढूंढने हैं और इस पर वर्कआउट भी करना है। और ये बहुत जरूरी है इस तरह के मैचेस करवाना, इस तरह की लीग करवाना। और आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाए, बैक साइड पे चले जाए, जैसे कि क्रिकेट सियालकोट, शेखुपुरा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, वहां से और यंगस्टर लड़कियां आप ढूंढ सकते हैं। तो ऑफकोर्स ये वर्कआउट करना चाहिए, हमें बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये जिन शहरों का आपने नाम लिया वहाँ पे बड़ा टैलेंट है।
फिर एक जो पाकिस्तान की जो नॉर्दर्न साइड है गिलगित की, अगर आप देखें वहाँ की खवातीन। सॉरी मैं भूल गया था, रियली सॉरी, वो भी बहुत जरूरी है। वहां से भी आपको एक यंगस्टर और अच्छी, और जो कि पंजाबी कहते हैं ना, तगड़ियां लड़कियां मिल सकती हैं। नो डाउट। और अभी वो देखें आप, दीगर जो स्पोर्ट्स हैं मलिक साहब पाकिस्तान में, क्रिकेट के अलावा जो फुटबॉल हो गई और फिर माउंटेनियरिंग, क्लाइंबिंग, तो उसमें गिलगित की लड़कियां जो हैं वो इस वक्त लीड कर रही हैं। समीना बेग का नाम आता है माइंड में, तो वो भी हम बड़ा ओवरलुक कर रहे हैं। हम तो सिर्फ पंजाब को देख रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखें गिलगित में बड़ा टैलेंट है। बिल्कुल, देखें कहीं से भी आपको अच्छा टैलेंट मिलता हो तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। नो डाउट वहाँ से बहुत सारे स्पोर्ट्स वुमेन निकली हैं जो लड़कियों ने बहुत अच्छा किया है, तो वहाँ से अगर आपको टैलेंट मिलता है तो ज़रूर मिलना चाहिए। मगर आप ये देखें ना, जो मैंने कल भी बात की थी कि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है ये वाला। अगर हमें इस चीज़ को हम लोगों को ही प्रमोट करना चाहिए ताकि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ उनका ध्यान हो। क्योंकि जैसे ही लड़कियाँ पैदा हो, जो मैं बचपन से देखता आया हूँ कि बच्चियाँ जब पैदा होती हैं घर में उसको लगा दिया जाता है कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने फलां काम करना है, वो बेचारियाँ उसी में फंस के रह जाती हैं। तो ये स्पोर्ट्स कल्चर जो है ये हम माँ बाप ने ही लेके आना है, तो हमें उसको ये जितना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस बारे में भी बात करें। इस तरह हमने कल के शो में भी किया था कि पब्लिक में पब्लिक स्पेसेस भी क्रिएट करें जिसमें लड़कियां खेल सके। खैर आज रावलपिंडी में जो है कंक्लूड हुई है ये सीरीज। यूसुफ भाई, ये जो चमारी अता पत्तू है 107 उन्होंने रन्स किए हैं जी। श्रीलंका की कैप्टन है और जिस तरह की इन्होंने आज इनिंग्स खेली, स्पिनर्स को भी अच्छा खेल रही थी ओवरऑल, फास्ट बॉलर्स को भी बड़ा अच्छा ऑल ओवर द ग्राउंड, जिस तरह आप कहते हैं ना कि डोमिनेट कर रहा हो, हर साइड पे खेल रही थी आज। तो उनकी इनिंग्स के बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा तो नहीं मैंने, लेकिन जो स्टैट्स बता रहे हैं, जो नज़र आ रहा है, तो इसका तो अच्छा ही खेली होगी क्योंकि 60 पे 107 नॉट आउट किया और आखिर मैच भी जीते हैं। नहीं, मैच नहीं जीत पाए, मैच नहीं जीते, चेज नहीं कंप्लीट कर पाए क्योंकि नीचे किसी की पार्टनरशिप ही नहीं लगी। पिंडी में मैच हो रहा लग रहा जी, पिंडी में पिंडी में ही हो रहा, 214 चेज हो रहा था बट नहीं हो पाया। 18 लड़कियों ने कर दिया, तो इसका मतलब है कि लड़के जो 240 खा रहे हैं कोई मसला नहीं, वो फिर कम ही पड़ा है। 300 होना चाहिए उसमें तो। मगर तो ये एक चीज़ हुई है, ये 200 करके जीत गई है दूसरी टीम। डिफेंड किया। मैं ये कह रहा हूँ कि विमेन 216 कर रही हैं तो मेंस को तो फिर 300 पे जाना चाहिए क्योंकि इतनी इजी विकेट है। ये आगा साहब को क्रेडिट जाता है। दोनों उनकी नो डाउट विकेट आसान थी, पर जैसे उन्होंने बैटिंग की उनको क्रेडिट जरूर देना चाहिए। जी जी, वो तो क्रेडिट तो कोई ले ही नहीं सकता, इसको कौन छीन सकता है। जब एक स्कोर हो गया है, उसमें रिकॉर्ड में आ गया है। लेकिन कहने का मकसद ये कि कितनी आसान विकेट होगी कि रोज ही 200 से ऊपर जा रहा हो, 240, और दूसरी टीम से इस बार नहीं बना। हैरानगी वाली बात है, लेकिन हो सकता है कि उनके पास ज़्यादा अच्छी बॉलिंग हो, इनकी बैटिंग वैसे क्लिक नहीं कर पाई। लेकिन जो ये जो अट्टापट्टू इसने जो इनिंग खेली है 60 बॉलों पे 107 रन, ये तो ज़बरदस्त इनिंग है। बिल्कुल, इसमें तो इसको फुल क्रेडिट देना चाहिए। ये बड़ी अच्छी प्लेयर है जी श्रीलंका की। इसने ये वुमेन ऑफ द ईयर भी रही है और इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 170 किया था जी। और उसके बाद इसको बिग बैश में उन्होंने लिया। और ये वाहद प्लेयर है जो, ये अभी वैसे कैप्टन नहीं है, कैप्टन कोई और है ये। अच्छा, ये अभी मुझे तो लग रहा था हाँ नहीं, ये थी में कैप्टन थी, आपने हाँ ठीक कहा, मगर अब ये दूसरी है। मगर ये इसकी आज अगर आपने इनिंग देखी हो, बड़ी क्लीन हिटिंग की है। बिल्कुल क्लीन हिटिंग जरूर की है। अभी हम ब्रेक पर जाते हैं शॉर्टली। वी विल टॉक मोर अबाउट द मैच एंड ऑफ कोर्स जो आज बिल्डअप होने वाला है अगेंस्ट मुल्तान अगेंस्ट क्वेटा, उसके बारे में भी बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा। जी, welcome back to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com। हर पता हमें पता है। बड़ा इंपॉर्टेंट आज का मैच है जी बिटवीन मुल्तान सुल्तान्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। मुल्तान सुल्तान्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं प्ले ऑफ्स के लिए, तो उनके लिए जो है थोड़ा सा आज एक ब्रीदर जरूर होगा, बट नॉनदलेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए ये मस्ट विन मैच है। 9 मैचेस में से 3 जीते हैं क्वेटा और अभी 6 पॉइंट्स के साथ जो है नंबर 5 पे हैं टेबल पे। तो आज का मैच उनको लाजमी जीतना है ताकि वो 8 पॉइंट्स के साथ पेशावर ज़ल्मी को थोड़ी टक्कर दे सकें और एक अच्छा, बिकॉज रन रेट जो है वो इस वक्त
एक कंसर्न है फॉर क्वेटा। दूसरी तरफ जी मुल्तान सुल्तान्स जो है 9 में से 5 मैचेस जीते हैं, एक अच्छा उन्होंने आगाज किया सीजन का, बैक टू बैक गेम्स जीते अपने होम ग्राउंड पे। और जी आज का मैच उसके बाद फिर जब वो होम ग्राउंड से जरा शिफ्ट हुए, कराची में स्ट्रगल किया, लाहौर में किया, लेकिन फाइनली वो अपना जो लास्ट मैच जीते हैं अगेंस्ट द ज़ल्मी, वो थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा क्वेटा को, लेकिन मुल्तान को आज के मैच में, लेकिन क्वेटा डेफिनेटली हैव टू विन। सरफराज के ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन यूसुफ भाई ये दोनों टीम्स के लिए जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ज़ाहिर मुल्तान थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्स होंगे, लेकिन क्वेटा के लिए ये एक मस्ट विन गेम है। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ये क्वेटा मुल्तान सुल्तान के लिए तो प्रैक्टिस मैच ही समझें, क्योंकि वो तो पहुंच चुके हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जीत होती है, जीत से कॉन्फिडेंस मिलता है। और जो प्लेयर जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया मुल्तान सुल्तान की तरफ से, स्पेशली खुशदिल शाह है, उसको ऊपर भेज सकते हैं, या और कोई बाहर बैठा हुआ ऐसा प्लेयर जो इनको आगे प्ले ऑफ में फ़ायदा दे सकता है, उनको चेक कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए बहुत ज़रूरी मैच है ग्लैडिएटर के लिए। ग्लैडिएटर के जो प्लेयर्स हैं उनमें अभी तक गप्टल हाईएस्ट स्कोरर है, जिसने भी 2 मैचों में से रन्स किए, बिल्कुल 9 मैचों में से इनके 8 हुए, 9 में इनके 9 मैच आज इनका आखिरी है। हाँ जी। 9 मैचों में सिर्फ 2 में स्कोर किया और दोनों बार मैं कराची के खिलाफ किया है जी। तो इसका है कि उसको तो कराची रास है, लेकिन देखते हैं आज क्या करता है। बाकी जेसन रॉय ने लास्ट गेम में बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है, इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की कि मैच विनिंग इनिंग थी वो उसकी, एक साइड पे कर दिया उसने मैच। लेकिन इधर से अगर आप इनको देखें तो इनके बैट्समैन, एक ने 400 रन्स किए हुए हैं, एक ने 450 रन्स किए हैं, एक के 236 हैं। इनकी तरफ से इस तरह नहीं है, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। बॉलिंग में भी इधर 18 विकटें, एक की 17 है, एक की 12 है, इनकी 9 हाईएस्ट हैं या 8। तो ये फ़र्क काफ़ी है अगर ये चीज़ें सामने रखें। लेकिन चूंकि मैच बहुत ज़रूरी है ग्लैडिएटर के लिए, और एक उनका रिदम बना हुआ है, लास्ट 2 गेम से वो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली उन्होंने, और उनके लिए तो डू एंड डाई है, उनके पर प्रेशर कोई नहीं है, उनके ऊपर भी नहीं है, लेकिन इनके लिए तो बिल्कुल ही कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा, ग्लैडिएटर्स के ऊपर आप कह रहे हैं प्रेशर नहीं है? ये तो देखिए, इन्होंने तो जीतना ही हर हाल में, इनके पास और कोई चांस नहीं है। इनको तो सबसे ज्यादा प्रेशर तो आज के गेम में होगा। नहीं, प्रेशर कोई नहीं है ना, तो जीतना ही है, हार गए तो वैसे ही बाहर हैं, और जीतना भी मार्जिन से है। तो इसलिए इनको तो ऑल आउट जाना है, इनको कोई फिक्र करने वाली ज़रूरत ही नहीं। और ऐसी क्रिकेट जब कोई खेलता है तो उसमें चांसेस तो होते हैं कि कुछ करने के, लेकिन अब ये आइडिया नहीं कि कितने मार्जिन से जीतने हैं तो ये आगे जा सकते हैं। अगर ये चीज़ हमारे सामने आती तो बेहतर बात और हो सकती कि कितने मार्जिन से इनको जीतना है। अभी तो फिलहाल वो ये चाह रहे होंगे कि हम जीतें, क्योंकि 8 पॉइंट्स तो कम से कम लाएं। वो जीतने से तो आगे जा ही नहीं सकते ना, 8 पॉइंट्स आ जाएंगे ना, तो जा नहीं सकते ना, टक्कर का तो फायदा ही कोई, बाहर हो जाएंगे तो असल तो अच्छा, वो ये भी उम्मीद कर सकते हैं फिर कि ज़ल्मी जो है वो फिर अपने मार्जिन जो बड़े हैं उनसे वो हारें। और खैर वो भी हम अभी उन पॉसिबिलिटीज और कैलकुलेशंस में अभी बाद में जाएंगे। पहले आसिफ, आज के मैच के ऊपर कैसे आप क्या एनालिसिस आप करेंगे? बिकॉज लास्ट मैच जो क्वेटा खेले हैं नवाज की कैप्टनसी में, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, ऑफकोर्स एक कॉन्फिडेंस उनको मिला, बट डू यू थिंक कि सरफराज अहमद को अभी मजीद रेस्ट करना चाहिए, या क्या इक्वेशन आपको लगता है होगी आज कैप्टनसी में? जी, सैफी तो ऑलरेडी आपको पता है कि ऑलरेडी इंजर्ड है, उसकी फिंगर्स का बॉल जो लग रहा था, तो इट्स टेक अ टाइम कि उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा, क्योंकि आगे पाकिस्तान एक सीरीज खेलने जाएगा ऑब्वियसली, कि उसके लिए उसको रेडी होना है। और दूसरा मुकाबला तो जेसन रॉय और रोसो के दरमियान है, बाकी लड़के तो वो साथ ही दे रहे हैं एक्चुअली। जैसा कि हम रॉय अगर चल गया तो वो वन साइडेड कर देगा, रोसो चलता है तो वो वन साइडेड कर देता है, तो बाकी जो लड़के हैं वो तो साथ ही दे रहे हैं। मगर दोनों टीमों में देखे एक क्रूशल गेम क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए इस वजह से है कि उन्होंने आखिरी मैच खेल के इम्पैक्ट छोड़ के जाना है, या उसी तरीके से जाना जैसे वो पिछले 3-4 साल से जा रहे हैं। तो अगर आखिरी गेम है, अगर वो अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के मैच जीतते हैं इन पे, चलो जी। बिल्कुल, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, यहाँ पे टॉस हो रहा है तो हम टॉस प्लीज देख। जी, न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैव वन द टॉस एंड देयर बॉलिंग फर्स्ट। मलिक साहब, यहाँ पे जो है सिनेरियो ये बन रहा है कि वो अब चेस करने की तरफ जा रही हैं टीम्स टॉस जीत के। क्या ख्याल है इस डिसीजन के बारे में?
देखिए लग तो ये रहा है जैसे कोयटा ने क्वालिफाई कर लिया और उन्होंने 4 चेंजेस कर दिए हैं। 4 चेंजेस ये एक डू और डाई मैच में। ये मतलब जो टीम उनकी अच्छा परफॉर्म कर रही थी उसमें से 4 चेंजेस करना, हालांकि ये मुल्तान को करना ये चाहिए आसिफ जो बार बार मेंशन करते हैं क्वेटा के बारे में कि बोल्ड डिसीजंस लेने चाहिए, आसिफ यहाँ पे बड़ा ज्यादा एक 4 बोल्ड डिसीजंस लिए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने आज। जी वो लेने भी चाहिए थे कि उनको अपने हर लेट हो लड़के गए को हैं। चेक करना चाहिए। अगले लेट तो हो गए हुए हैं, वो तो ऑब्वियसली ट्रेन तो छूट चुकी हुई है उनकी, मगर उनको अपनी सारे स्ट्रेंथ चेक करनी चाहिए क्योंकि नेक्स्ट ईयर उन्होंने टीम को रीबिल्ड करना है, तो ये चीजें बहुत जरूरी थी उनके लिए ये स्टेप लेने हुए। आसिफ आपने तो ऑलरेडी उनको रूल आउट कर दिया, अभी बहुत एक जिसे कहते हैं ना छोटी सी किरण उनकी है अभी जिंदा। नहीं ट्रेन छूट गई हुई है उनकी, उनको पहले से जिस तरह से खेलना चाहिए था, जो लास्ट 2 मैचेस में आके वो खेले हैं, तो वो उनको ये स्टार्ट वो पहले ले लेते तो मेरा ख्याल है वो बहुत बेहतर होता। मगर अभी भी नेक्स्ट सीजन के लिए उनको टीम को रीबिल्ड करना चाहिए, उनको डिसीजन अच्छे लेने चाहिए, उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ को देखना चाहिए। और उन्होंने जिस तरह से ओपनर्स ज्यादा उन्होंने मेरे ख्याल यंग ब्लड नहीं यूटिलाइज किया पूरी इस थ्रू आउट पीएसएल में, उनको ये सोचना चाहिए था, आपने चले हुए कारतूस ज्यादा रखे हुए थे। अच्छा मलिक साहब आप कंटिन्यू करें, आप क्या कह रहे थे, चेस करें जी ग्लैडिएटर्स। देखिए उनको बहुत बड़ा मार्जिन से जीतना पड़ेगा क्योंकि माइनस में है वो, उनका रन रेट का बहुत फ़र्क है। अगर कोई हारी होती ना कल वो कम स्कोर से तो कुछ चांस बनता था, वो भी 240 कर रहे हैं स्कोर, तो इसलिए मेरा जो आसिफ बात कर रहे हैं ना बड़ा कम चांसेस है जीतने के बावजूद भी उनको, मेरा ख्याल कोई शायद 100 पे आउट करें और वो कोई बहुत सारे कम ओवर्स में वो करें, क्योंकि हमारे पास है नहीं स्टैट्स, इसलिए हम उस पर कमेंट यही कर सकते हैं कि बड़ा मुश्किल है उसको चेस करना। मगर यहाँ देखें जैसे यूसुफ भी अक्सर बात करते हैं कि चूँकि क्वालिफाई कर चुके हैं मुल्तान, इनको जो इनके नए बैट्समैन हैं उनको ज़रूर बारी देनी चाहिए, क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल बारी नहीं। इफ्तिहार की हम बहुत बात करते हैं मगर इफ्तिहार टोटली इस टूर्नामेंट में फेलियर गया है 9 मैचों में, तो उसको मौका देना चाहिए क्योंकि उसका वो एक ऐसा प्लेयर है जो अच्छा स्कोर अगर टीम के लिए करेगा तो टीम को वो निकाल सकता है मुश्किल से। तो ये एक मौका है उसको, अब पता नहीं उमर अकमल को खिलाया है इन्होंने कि नहीं अभी खिलाया। थोड़ी देर में प्लेइंग 11 सामने आती है तो हम उस पर जरा बेहतर बात कर सकेंगे। मगर इफ्तिहार गई ना उसको ऊपर शफलिंग जो भी है वो भी सामने आ जाएगी जैसे ही हमारे सामने नाम आते हैं। फिलहाल जी 4 चेंजेस किए हैं क्वेटा ने और 2 किए मुल्तान ने, तो एक अच्छा ओवरऑल मुल्तान की चेंजेस जो हैं वो उनको बिफोर द प्लेऑफ्स दे वांट टू सी के व्हाट वर्क्स फॉर देम, और एक जो जिनको चांस अभी तक नहीं मिला उनको भी चांस दे रहे हैं। तो एक ओवरऑल उम्मीद यही हम करते हैं कि एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वी कम बैक विल टॉक अबाउट द प्लेइंग 11। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स पीएसएल क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस, मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट टू यू बाय सोल सिटी एंड ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। 4 चेंजेस इन दैट क्वेटा ग्लैडिएटर्स स्क्वाड। प्लेइंग 11 में जी आज शामिल किया है उमैर यूसुफ को, और अगर हम दिखा सकें प्लेइंग 11 जी ग्लैडिएटर्स का चेंज नहीं, इन्होंने आज इसको खिलाया है उमैर यूसुफ। हाँ उमैर यूसुफ पहले भी खेला है, शायद लास्ट मैच में नहीं खेले, उससे पहले वाले मैच में ये खेले हैं, क्योंकि अभी जो चेंजेस हैं हम आपको वो दिखा रहे हैं। उसके अलावा जी कैस अहमद, उमैद आसिफ एंड नवीन उल हक, बॉलिंग को उन्होंने मजीद जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथन भी किया और इनको चांस दे रहे हैं आज के मैच में। ऑन दी अदर हैंड जी मुल्तान सुल्तान्स हैव मेड 2 चेंजेस। उस्मान खान इज प्लेइंग, जो बैटर हैं जी उस्मान खान, और इजहारुल हक नवीद जो कि बॉलर हैं वो खेल रहे हैं। ये है जी आज का प्लेइंग 11 क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। पहले हम देख लें मलिक साहब क्या कहेंगे चेंजेस जो क्वेटा ने किए हैं। हम लोग यही बात कर रहे थे कि थोड़ी देर हो गई उनको, लेकिन एटलीस्ट आज के मैच में उन्होंने वही बात है कि ऑल हैंड्स ऑन डेक।
मगर वही बात है ना जी, बहुत लेट हो चुके हैं। ये आप देखें, जिन टीमों ने शुरू में अपनी गलतियों को पकड़ा वही टीमें आगे आई हैं। आप देखें, लाहौर की बैटिंग वीक थी, उन्होंने चेंजेस की और उनकी वो स्ट्रेंथन की और चीज़ें बेहतर हुई। इसी तरह बाकी टीमों को अगर देखें, पेशावर को भी देखें, उन्होंने कराची ने कुछ नहीं किया, कोयटा ने कुछ नहीं किया, तो वो दोनों टीमें बैक फुट पे चली गईं। तो ये चीज़ें ऐसी थी जो शुरू में जो टीम मैचेस जीतती है ना, आप देखिएगा पीएसएल में वो थ्रू आउट फिर वो ऊपर ही जाती है। जो हारती है, मैंने तो ये देखा है पिछले दो तीन साल से, जो टीमें शुरू में हारती हैं ना जी, वो फिर बैकफुट पे ही जाती हैं। तो ये शुरू के मैचेस मेरा ख्याल बड़े वाइटल होते हैं, उसमें शुरू में ही आपको अपनी कमज़ोरियों को ना पकड़ लेना चाहिए, देखना चाहिए जो बैठे होते हैं मैनेजमेंट। कहाँ पे आपको लगता है कि उन्होंने ज्यादा देर की? कौन सा ऐसा चेंज था बॉलिंग में या बैटिंग में ओवरऑल जहाँ पे थोड़ी देर ज्यादा की? शुरू में तो उनकी बैटिंग ही नहीं चली ना, बहुत सारे जहाँ इफ्तिहार से स्कोर नहीं हुआ जो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, इफ्तिहार ने नहीं किया। और बाकी भी जितने भी प्लेयर थे नीचे मिडिल ऑर्डर में, इवन ओपन में भी गुप्टिल ने आके 100 किया, बाकी तो कप्तान से लेके सब स्ट्रगल करते रहे ना। तो ये है कि उस वक्त इनको चेंजेस करनी चाहिए थी। तो अभी तो मेरा ख्याल बहुत लेट हो चुका है, मगर अगले साल के लिए जैसे कह रहे हैं कि तैयारी करनी चाहिए, अगले साल ऐसी गलतियाँ ना करें। तो मेरा ख्याल टीम तो उनकी हमेशा से बाद में आके बेहतर होती है, मगर ये कि शुरू में गलतियाँ अपनी पकड़नी चाहिए। क्या कहेंगे चेंजेस जो आज किए हैं ग्लैडिएटर्स ने? 4 ऊपर से उन्होंने बैटिंग में एक चेंज किया, उमैर यूसुफ को दिया चांस, और उसके अलावा जी नवीन उल हक जो है वो खेल रहे हैं, जो ओवरसीज प्लेयर। जी, नवीन उल हक अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर हैं और नसीम शाह की जगह है, और नसीम शाह बेस्ट बॉलर उनका, और पाकिस्तान से भी वो बेस्ट बॉलर साइड में आता है। मेरा ख्याल नसीम शाह को रेस्ट दे दी है और नवीन उल हक का है, तो स्ट्रेंथ नहीं हुई, मेरा ख्याल वीक हुई है बॉलिंग उनकी। ऑलरेडी वो वीक थी हसनैन नसीम के होते, और अब नसीम नहीं है ना, नसीम की सबसे अच्छी बॉलिंग ऑलरेडी, तो बाद की बात है। पहले देखें नसीम बाहर होता है तो स्ट्रांग होती है कि वीक होती है, ये देखना पड़ेगा। तो आखिरी मैच था, आप पता नहीं उन्होंने क्यों रेस्ट दे दी उसको, अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन इसका खेलना बनता था क्योंकि चांस लेना था तो अच्छी बॉलिंग साइड से ही जाना पड़ना था। बहरहाल इनकी टीम जो है उन्होंने ऑल आउट जाना है, कोई उनके दिमाग समझ में आई आज आपको जो आप यूजुअली कहते हैं? मुझे समझ नहीं आई कि क्या चेंज, पहले तो मुझे ये नहीं समझ 4 चेंजेस हुई कौन सी है, मुझे तो ये भी नहीं समझ। उमैर बिन यूसुफ पहले भी खेला है मेरा ख्याल है, पहले खेले हैं, बस लास्ट जो मैच है एमल भी खेला है, उमैद भी खेला है, ये 4 एमल तो है ऑलरेडी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, 4 चेंजेस कौन सी हुई हैं? उमैर यूसुफ उमैद भी खेला, उमैद फास्ट बॉलर जो था पिछला मैच नहीं खेला। नहीं, अच्छा, उमैद, आसिफ, नवीन उल हक और कैस अहमद, ये 3 जो है बॉलिंग में चेंजेस हैं। आसिफ, आप बताएं अपना, आप अक्सर बात करते हैं जी कि बोल्ड डिसीजंस नहीं लेते, खैर आज बॉलिंग में उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया, नसीम शाह को नहीं खिलाया, उस पर क्या कहेंगे? जी, जैसा कि नसीम शाह ने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा आई थिंक इंजरी का इशू था, जब कैच ड्रॉप हो गया तो उन्होंने उस वजह से, ठीक है उसको इंजरी होगी और उसको रेस्ट करवाया होगा, मगर ऑलरेडी उनके बैग तो पैक ही हैं, उनकी वैसे भी फ्लाइट होगी अपने घर को जाने के लिए। तो आखिरी मैच है, उन्होंने थोड़ा सा शो ऑफ तो करना ही पड़ेगा, डिपेंड करता है जेसन रॉय पे कि वो कैसी इनिंग्स खेल के जाता है। तो ये चीजें तो देखनी पड़ेगी। ठीक है, मैच तो उनको खेलना लाजमी था, चाहे वो 100 रन के मार्जिन से भी जीतेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो प्ले ऑफ में जाएंगे। तो ये चीजें उन्होंने एक खाना पूरी करनी है, तो वो तो आज करेंगे इलाज में। नहीं, वैसे नसीम का इशू है आसिफ के, वो इंजरी प्रो है, क्योंकि वो उसको पहले भी बैक की बार हमने देखा है उनको रिपीटेड इंजरी। नहीं, ये कुछ एक्शन का भी होता है कि उसका वो काफी यंग यूसुफ भाई, सॉरी सलीम भाई, होता ये है कि वो जिस एरिया से है उसके जो मसल्स है वो ज्यादा स्टिफ है, और फास्ट बॉलर के जो मसल्स और बॉलिंग मसल्स होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होने चाहिए अगर आपने लंबे स्पेल करने हैं। जो ही आपके ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ता है तो वो स्टिफ मसल वैसे ही टूट जाता है। तो ये फास्ट बॉलर की बहुत चीजें जरूरी होती हैं कि आपके जो बॉलिंग मसल्स है वो अब थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए। आपने लंबे स्पेल करने हैं, आपने एक दिन स्पेल किया 20 ओवर का तो आपको अगले दिन भी करना पड़ सकता है। तो आप देखें उसके पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो जो ही अगले दिन
स्पेल करने आएगा तो वो इंजरी हो जाती है। तो तो उसके थोड़े इसके से लिए क्या bowling करना मसल चाहिए? तो इसके लिए फास्ट बॉलर को फिर क्या करना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए है। ऑफ नहीं, कोर्स इसके लिए फिर फ्लेक्सिबल क्या होना करना चाहिए जो उसकी इंजरी ना हो? क्योंकि ये फास्ट बॉलर, सब जितने भी फास्ट बॉलर देखो उनके साथ ये रहता है मसला इंजरी का। जी अब सलीम भाई होता तो है, फास्ट बॉलर इंजरी प्रो तो होता ही है क्योंकि उसके पास, मगर आपने इंजरी को कब सम टाइम आप इंजरी कैरी करते हो, सम टाइम आप बिल्कुल कह देते हो कि आई एम इंजर्ड। तो वो आप कैसे आगे चलते हो, आपका मिजाज कैसा है, आपकी टीम में रोल क्या है, ये चीजें बहुत अकाउंट करती है। करना तो क्या हम लोग जी हम भी ऐसे ही चलते रहे हैं कि मैं एक साल तो इंजर्ड ही खेल गया था। तो मैंने, हाँ डॉक्टर्स को भी पता था, मगर मैं उसको इंजरी को कैरी कर रहा होता हूँ। फास्ट बॉलर हमेशा इंजरी कैरी करते हैं, छोटी मोटी इंजरीज को। मगर इंजरी कौन डिपेंड सी करता थी है कि आपको? आपके साथ इंजरी मुझे एल्बो की इंजरी रही है, जो ऑपरेट भी हुआ था मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया में। तो एनीवे वो कमिंग बैक टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स, उनकी खास जिसे कहते हैं ना एक टफ लक रही है इस सीजन के। पहले उनके जो टॉप 3 उनके प्लेयर्स हैं उनकी टीम में, हसनैन, नसीम शाह और सरफराज अहमद, वो टूर्नामेंट के इस हिस्से में एक एक करके इंजर हुए। फिर उनके एक की फॉरेन प्लेयर थे हसरंगा, जो कि नहीं आ सके, उनको एनओसी नहीं मिली। उसके बाद ये उनके जो की एक बैटर हैं जिन पे वो बहुत डिपेंड करते हैं, इफ्तिखार अहमद, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बैक टू बैक एक स्ट्रिंग ऑफ टफ लक जा रहे हैं। लेट्स सी आज कैसा वो खेलते हैं अगेन इन द कैप्टनसी ऑफ मोहम्मद नवाज। यूसुफ भाई, ऑन द अदर हैंड मुल्तान ने जो है 2 चेंजेस किए हैं जी। उस्मान खान खेल रहे हैं जो बैटर हैं, और इजहारुल हक नवीद को चांस दिया। ये पीजीएल से तो नहीं आया इजहारुल हक नवीद? नहीं नहीं, ये तो फॉरेन youngster तो प्लेयर नहीं? है Foreign इजहारुल player हक है। नवीद। अच्छा, हाँ ये जी, ये भी अफगानिस्तान के। हाँ जी। अच्छा, मैंने देखा नहीं हुआ और उसको भी देखा उस्मान खान को, लेकिन मैंने सुना है कि इसने बांग्लादेश लीग में 100 किया था एक उस्मान खान ने, शायद ये वही लड़का है, उसने एक ने 100 किया था। और अच्छी चीज़ है, यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है, स्पेशली जो उस्मान खान है क्योंकि वो पाकिस्तानी है, कोई अच्छा परफॉर्म करेगा और प्लेटफॉर्म है, उनकी टीम पहुंची हुई है, उस पर भी कोई प्रेशर नहीं होगा। लेकिन ये है कि अगर डेब्यू मैच है तो लाजमी बात है कि थोड़ा बहुत होता है। लेकिन अगर आप जैसे हमारे दूसरे यंगस्टर्स खेले हैं इस पीएसएल में, जैसे साइम था, हसीबुल्ला है, एहसानुल्लाह है, इन्होंने प्रेशर नहीं लिया और अपनी जो गेम थी उसको इन्होंने जाके अंदर खेला है। जैसे फर्स्ट क्लास में खेलते हुए ऐसे ही उन्होंने इधर क्रिकेट खेली है, जैसे ए लिस्ट में खेलें वैसे खेलें। और वही लोग लड़के कामयाब होते हैं जो प्रेशर ना लें, जो फेयरलेस क्रिकेट खेलें। और आई एम श्योर कि ये लड़का, हमारी विश भी है कि ये ऐसे ही खेले ताकि आगे हमें और अच्छे लड़के मिलें। आज भी चेजिंग टीम को आप प्रिडिक्ट करें एज अ विनर। मलिक साहब, आपसे शुरू करिए प्रिडिक्शन। आज मेरी जो सेकंड बैटिंग वाली होती है, ये क्वेटा कोई भी ग्लैडिएटर्स हो। की प्रिडिक्शन हमें मिल गई मलिक साहब से। यूसुफ भाई, कौन जीत रहा है आज? हाँ, बस ग्लैडिएटर ही दें। वाओ, Second. टू वोट्स फॉर ग्लैडिएटर्स जस्ट बिकॉज दे आर चेजिंग। आसिफ, आपकी बारी है जी, बता दें। मुल्तान सुल्तान। ओके, हियर वी गो। थोड़ा सा जो उन्होंने मुख्तलिफ एक जवाब दिया। ऑन पेपर तो खैर मुल्तान सुल्तान ही लग रही है ज्यादा बैलेंस्ड भी और ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में। बट लेट्स सी, वी विल फाइंड आउट शॉर्टली कि कौन सी टीम जो है आज जीतेगी। रिमेंबर कि ये मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए जीतना लाजमी है, अदरवाइज दे विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। यहाँ पे शो का टाइम जो है वो खत्म होता है। वी विल सी यू आफ्टर द मैच एट 11। तब तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।